नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको दूसरी प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी बच्चों। जो आपको दूसरी प्रश्नावली थी पिछले वीडियो में पढ़ा दी गई थी बच्चों। पहली प्रश्नावली 4 नंबर की आने वाली है। इस वीडियो में आपको पहली प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी। वीडियो में बने रहें। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले बच्चों। आपको दे रखा है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंडेटरी है, कह रहा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करो। समझ गए बच्चों? देखो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जो अभी मैंने पढ़ाया। बड़ा वाला a होता है, ये होता है b, मतलब इसमें इसका भाग देना होता है। ये भाज्य है, ये भाजक है। 225 बराबर 135 गुणा, अब देखो, या तो आप रफ कार्य कर लो या आप हिसाब किताब लगा लो। भाई 135 को 2 से गुणा करूंगा 270 आएगा। 270 तो है ही नहीं, इसलिए किसी गुणा करना पड़ेगा। परंतु आप क्या करोगे? 225 में 135 का भाग दे लो, एक बारी में जाएगा ना। 135 135 0 90 90 बच गया। गुणा में 1 करा, प्लस में 90 बच गया। चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः यूक्लिड पुनः यूक्लिड विभाजन से शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ बच्चों। हाँ तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा 0 प्राप्त हो गया, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो पुनः करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट छूटता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचता है। इसमें से बड़ा कौन सा है? 135। छोटा कौन सा है? 90। अब 90 का भाग 135 में देंगे बच्चों। 90 एकम 90, 45 बच गए। 90 एकम 90 प्लस में 45। दोबारा से लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन से पुनः यूक्लिड विभाजन लेंगे बच्चों। ये छूटेगा, ये छूटेगा, पता कैसे चले? उधर से देख लो चाहे। अब 45 और 90 बच गया। बड़ा कौन है इसमें? 90। 45 का भाग 90 में देंगे। 45 दूनी 90, 2 बार गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो अपना काम बन गया। देखो इसको क्या लिखेंगे, यहां से देख लो एक बार। 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। 45 गुणे 90, ये और ये छूटता ही है। एचसीएफ कितना आ गया? 45। समझ लो एक बार, बढ़िया सवाल है। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मदद से। करना क्या है बच्चों? ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन होती है। ए बड़ा वाला 225, 135, 135 का भाग 125 में दिया, एक बारी में गया, गुणा 1 करा, 90 शेषफल बच गए, प्लस 90 कर दिया। चूंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तब तक यूक्लिड विभाजन चलती रहेगी। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन से लिखना पड़ेगा ये बात। तो 135 और 90 बचा, इसमें बड़ा कौन है? 135। 135 में 90 का भाग देंगे, एक बार ही जाए, तो 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस में 45, शेषफल बच गए। अभी भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ शेषफल। पुनः यूक्लिड विभाजन लगाएंगे, ये और ये हटाएंगे, 45 और 90 बच गए। 90 में 45 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 90 बराबर 45 गुणा 2 बराबर प्लस 0। ये भाई सब 0 प्राप्त हो गए, ये और ये हट गए। एचसीएफ कितना आ गया? 45 आ गया। ये आपका था कौन सा था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना। एक सवाल और ले लो इसका, तीसरा सवाल ले लो, दूसरा आप कर लेना। छोटा सा है, दिखने में बड़ा है, इस छोटा है। 19 बार भाग चला जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद ये कहा क्या रहा है?
867 और 255 का 867 और 255 का HCF ज्ञात करो। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, पहला का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो देखो सूत्र क्या है, A बराबर BQ प्लस R। A बच्चों कितना है 867, B 255 गुणा पता नहीं मैं कितना, भाग देकर देखना पड़ेगा। इधर आ जाओ, 867 में 255 का भाग देंगे, 25 या 75 तीन बारी में जाएगा, 5 3 15, 25 3 75 और 76, 102 बच गया। कितना बच गया, तीन बारी में गए, 102 बच गया। चूंकि लिखेंगे क्या, शेषफल डज नॉट 0, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन से इसको छोड़ना पड़ेगा, इसमें इसका लेना पड़ेगा। देखो 255 और 102, 255 बड़ा है, 102 का भाग देंगे 255 में, दो बारी में जाएगा, 204 51 बच गए, गुणा 2 करा प्लस 51 करा। चूंकि पुनः शेषफल प्राप्त 0 नहीं हुआ है, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको छोड़ना पड़ेगा बच्चों। 102 में 51 का भाग देंगे, 51 दूनी 102 प्लस 0, शेषफल 0 प्राप्त हो गया, ये और ये छूट जाएगा। HCF कितना आ जाएगा आपका 51, यही आपका आंसर बात कर दो। समझ गए बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, और क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए बच्चों। कह रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का विषम संख्या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जाएगा। देखो q बराबर 1 रखने पर q कितना रखोगे बच्चों, 1 रखोगे, तो 6 गुणा 1 प्लस 1, पहले जोड़ना मत, पहले गुणा करना, बोर्ड मास लगाओगे ना। q 1 रखा तो 6 कम 6 प्लस 1 7 आ गए हमारे पास, कितना है 7। इसमें 1 रखो, 6 गुणा 1 प्लस 3, 6 कम 6 प्लस 3, 6 और 3 9 आ गए बच्चों। इसमें 1 रखो, 6 गुणा में 1 प्लस 5, 6 कम 6 प्लस 5 11, ये आ गया आपका। ये देखो आप तीनों विषम संख्या प्राप्त हो रही है, 9 7 और 11, ये तीनों विषम संख्या है ना। सब विषम रखो विषम आएगा, सम रखो विषम आएगा, तो सिद्ध हो जाएगा ना। विषम रख रहे हो तो विषम आ रहा है, अगर q बराबर 2 सम रख रहे हो तब भी विषम आ जाए तो वेरीफाई हो जाएगा, आएगा। देखो देखते हैं, 6 गुणे में 2 प्लस 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 विषम है ना बच्चों। 6 गुणे 2 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 भी विषम है। 6 गुणे 2 प्लस 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 17 भी क्या है विषम है, तीनों विषम आ रहे हैं। इससे अच्छा ये हो गया, इससे फायदा ये हो गया कि सभी संख्याएं q का कोई भी मान लो, अतः लिख लो आप q के किसी भी मान के लिए उपरोक्त बहुपद का जो है पूर्णांक एक विषम संख्या प्राप्त होता है। ये तो सिद्ध करना था अपने। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्यों की एक आर्मी के बैंड। 1 मिनट रुको बच्चों, आ जाओ आगे बोर्ड पे। कह रहा है कि 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी है जिसमें से 32 लाइन लगानी है, तो एक लाइन में अधिकतम कितने बच्चे आएंगे, बंदे आएंगे, ये कह रहा है। आर्मी में कितने सेना के सदस्य आएंगे, तो भाई अधिकतम आ जाए तो HCF निकालो, 616 और 32, इसका HCF निकाल लो। मेथड कोई नहीं दे रखा, किसी मेथड से निकाल लो, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 का भाग दो, 2 3 6, 0 लगाना मत भूलना, 2 8 16 38 करते उत्तर गलत।
2 एकम 2, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, भाग टूटते 1 ऊपर आएगी बच्चों। 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 का भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 का जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 का जाएगा 1। समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद में 32 का फैक्टराइजेशन करिए। 2 16, 2 8, 2 4, 4 2, 2 1, ठीक है। इस प्रकार से भाग दे दिया। हमारे पास क्या बचा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11। इधर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एक ऊपर में से लेंगे, एक नीचे में से लेंगे, सेम होंगे तो लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ऐसे कितना हो जाएगा बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 जो एक पंक्ति में आने चाहिए कैंडिडेट 8 आने चाहिए। अधिकतम पंक्तियों की संख्या पूछा है, अधिकतम आ जाए, देखो अधिकतम आ जाए किसी भी सवाल में, मैक्सिमम तो एलसीएम निकालो, न्यूनतम आ जाए तो एलसीएम निकालो, ठीक है। न्यूनतम आ जाए तो एलसीएम निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा और पांचवा सवाल एक जैसा है, एक में घन है, एक में स्क्वायर है, एक में करा देता हूं, एक आपको करना है। चौथा सवाल मैं करा देता हूं, पांचवा आपको कर लेना है। चौथा सवाल कह रहा है, बहुत ध्यान से समझो इसको, थोड़ा मुश्किल है। युक्ल विभाजन का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक संख्या वर्ग कीजिए, हिंट दे रखे हैं, सुनो। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन में है। अभी बच्चों लिखा जा सकता है तो लिखेंगे x बराबर 3q लिखेंगे, है ना। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, कह रहा है इसलिए x बराबर में 3q, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। ये हो गया बच्चों, क्या है? x स्क्वायर बराबर 3 या 9q स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर बराबर 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हो, q स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख दोगे? m। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर बराबर में 3m लिख दिया बच्चों। दोबारा से समझो, x बराबर 3q, देखो x एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसे 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 आदि के रूप में लिखा जा सकता है। दो ही से काम चल जाएगा। x बराबर 3q लिखा, दोनों पक्षों में वर्ग करा, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया मैंने, x स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, q का स्क्वायर q स्क्वायर ही होगा। तो बच्चों x स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर का x स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3, q स्क्वायर, इसको मैंने 3 का 3 रख लिया, इसकी जगह मैंने m रख दिया, तो x स्क्वायर मेरा 3m आ गया। इसी प्रकार से x को हम क्या और लिख सकते हैं? 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, इसी से सिद्ध हो जाएगा। दोबारा से दोनों पक्षों में क्या करते हैं? वर्ग करने पर x का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। बच्चों x स्क्वायर तो ठीक है, इसका स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे। पिछले वीडियो में काफी बार मैंने ये सूत्र लिखवाया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बच्चों। a की जगह 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है बच्चों। एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के सूत्र से खोल दिया मैंने। एक्स स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, 3 3 9q स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 दूनी 6q हो जाएगा। ये समझ गए? दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, सिस्टमेटिक ढंग से लिख लिया। एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें से कॉमन क्या है बच्चों? 3 की जरूरत है हमें, बाकी को कॉमन नहीं लेना। 3 3 9, 3 दूनी 6 प्लस 1, इसकी जगह में क्या लिख दूंगा? m, तो मेरा एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आ जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करना था, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। पांचवा सवाल आपको खुद से करना है। अब बढ़ते हैं 2.1.2 की ओर।
1.2 चैप्टर पढ़ाते हैं बच्चों आपको। 1.1 आपका कंप्लीट हो चुका है, और वैसे तो आपका पूरा यूट्यूब चैनल पर कोर्स पूरा का पूरा पढ़ा है। जो चैप्टर हट गए उसको तो मैंने करवाया नहीं, बाकी आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आपका हट गया, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां हट गया, 11वां करवा दिया, 12वां, 13वां हट गया, 14वां और 15वां सारे के सारे आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। 2.2 आपको पढ़ाई जा रही है बच्चों। 2.2 में क्या कहना चाह रहा है देखो। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। 1.2 का पहला 40 है, 140, इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है बच्चों। बहुत आसान है। 2 का भाग 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7 हो गए बच्चों। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, यही आपका आंसर हो गया। कितना हल हुआ सवाल है इसी का। 156 देखो, 156 ऐसे कर लोगे आप। 2 का भाग 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है बच्चों। 2 का भाग दोगे, 2 तिया 6 और 2 में 18, 3 का दोगे 3, 13 3 39 13, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणा 13, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप कर सकते हो। समझ गए बच्चों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझो, आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, दिक्कत बात लो। पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। दोनों ज्ञात करना है बेटा, और उसका वेरीफाई और करना है कि भाई सही भी है कि नहीं है। दूसरे का पहला 26 और 91, 91, इसका एचसीएफ भी ज्ञात करो और एलसीएम भी ज्ञात करो। तो पहले तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं बच्चे। एलसीएम के लिए अभाज्य गुणनखंड अपना रहे हैं 13, 13 एकम 13, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। 91 में अपन कितना भाग देंगे, 7 का जाएगा बच्चों, 7 एकम 7, कितना बच गया 2 7 21, 13 एकम 13। क्या बचा हमारे पास देखो, 2 गुणे 13 बचा, 7 गुणे 13, कॉमन 13 है, एचसीएफ सीधा आ गया 13। ओके बच्चों, एचसीएफ आ गया ना। एलसीएम के लिए क्या करोगे, एक साथ ले, एक साथ। वैसे तो एलसीएम यहीं से निकल सकता है, 13 गुणा 7 गुणा 2 आ जाएगा एलसीएम बच्चों पर। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि आप एक साथ लेकर एलसीएम निकाला करो। 26 और 91 में 2 का भाग जाएगा 13, 91 में नहीं जाएगा, 7 का दीजिए, 13 में तो नहीं जाएगा, ये 13 आ जाएगा, 13 का भाग दीजिए, 13 एकम 13, 13 एकम 13। जब तक एक एक नहीं आ जाए तब तक करना है आपको। 2 गुणा 7 गुणा 13, 7 दूनी 14, 14 गुणा 13, ये कितना हो जाएगा 14 42, 4 14 14 और 4 18, 182 आपका क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया। ठीक है बच्चों। अब एक सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। ये आपका सूत्र है वेरीफाई करने के लिए कि आपका सवाल सही है गलत है। इसको जांच करना है, कह रहा है वैलिडिटी है इसलिए करना पड़ रहा है मुझे। एलसीएम कितना है बच्चों 182, एचसीएफ कितना है बच्चों 13, पहली संख्या कितनी थी 26, दूसरी कितनी थी 91। इन दोनों गुणा करूंगा जो आएगा, इन दोनों गुणा करूंगा जो आएगा, बराबर होना चाहिए ना। देखते हैं तो 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 2 कैरी, 3 एकम 3 और 2 5, रोज लगाओ 182 का 182 एकम 182, 6 6 13 दिया असल पाई 1, 2366 आ गया। इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 26 एकम 26 और 9 6 की 54, 5 कैरी 9 दूनी 18 और 5 23, लो साहब 6 6 2 3 2, ये भी बराबर आ गया। बराबर आ गया इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सवाल 100% सही है। समझ गए। इसका सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट आपको करना है। वीडियो को पोस्ट करके देखें और इस दोनों सवालों को बनाकर देखें। 510 और 92 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो, वेरीफाई करो। 336 और 54 का एचसीएफ ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो, वेरीफाई करके स्वयं से देखो। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
उम्मीद है आपने किया होगा सवाल। अब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से 3 संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना और सिखा देते हैं। इसमें वेरीफाई आपको नहीं करवा रहा है तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है बच्चों। तीसरा सवाल कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करें। 12, 15, 21 तीसरे का पहला 12, 15, 21 का एचसीएफ करो एलसीएम करो ज्ञात। तो 12 किलो ये हो गए बेटा 2, 6, 2, 3, 3 एकम 3, 15 का 3 पंजू 15, 5 एकम 5, 21 का बच्चों 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। क्या है हमारे पास देखो 2 गुणे 2 गुणे 3, ये क्या है 3 गुणे 5, ये क्या है 3 गुणे 7। कॉमन क्या है बच्चों 3 तीनों में है ना, तो एचसीएफ क्या आ गया बच्चों आपका 3 आपका एचसीएफ आ गया। समझ गए ना। इसके बाद में आपके पास आता है एलसीएम। एलसीएम भी इसी का ज्ञात करो कह रहा है। एलसीएम के लिए मैंने बताया था तीनों को एक साथ लिखना चाहिए, दो है तो दोनों को 12, 15, 21, 2 का भाग दो 2 6 12, 15 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 21 में भी नहीं जाएगा, 3 का भाग दो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 2 का भाग दो 2 एकम 2, 5 7, 5 का भाग दो 5 एकम 5 7, 7 का भाग दो बच्चों 7 एकम 7। ठीक है बच्चों। इन सारे गुणा कर लो, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। गुणा करोगे 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420, 420 आपका एलसीएम हो जाएगा। वेरीफाई वगैरह करना है नहीं आपको। एलसीएम निकाल एचसीएफ निकाला एलसीएम निकाला बच्चों। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से दूसरा सवाल देखो, इसी का दूसरा तीसरा आपको करना है बच्चों। जैसे दूसरा सवाल है ना 17, 23 और 29, इसका एचसीएफ निकालोगे तो भाई साहब कुछ भी नहीं आएगा, एक आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं है इसमें। देखो एक बार देख लो इसको, 17 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 17 का ही जाएगा, भाज्य खुद है। 23 में किसी का नहीं जाएगा, 23 का ही जाएगा। 29 में किसी का नहीं जाएगा, 29 का ही जाएगा। तो 17 गुणे 1, 23 गुणे 1 और 29 गुणे 1, एक आपका एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ गए ना। एलसीएम तीनों गुणा कर लो, 17 गुणा 23 गुणा 29, ये एलसीएम आ जाएगा। समझ गए ना। इस प्रकार से दूसरे सवाल को आपको करना है। चौथा सवाल आपका दे रखा हुआ है, कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला सवाल अपन लेते हैं एचसीएफ। चौथा सवाल दे रखा है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम 306, 657 आपको ज्ञात करना है। एक तो तरीका ये है बच्चों, इनका आप एलसीएम ज्ञात करो। एक तरीका सबसे बढ़िया ये है, आपको मैंने बताया था एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। ये होता है ना। एलसीएम आपका कितना दे रखा है नहीं पता, एलसीएम ही तो नहीं पता। एचसीएफ 9 है, फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657। 9 को उधर ले जाओ, भाग में चला जाएगा। एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 और भाग में 9, 9 7 63, 2 9 3 27। एक बार दोबारा से देखो, 9 7 63 बच गए 2 और 9 3 27, 73 बच गए ना बच्चों। 306 को 73 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। 6 3 18, 3 3 9, 7 6 42, 7 3 21, ये आपका आ जाएगा। 9 4 13 22,338 एलसीएम आ जाएगा। समझ गए। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। एलसीएम पता नहीं है, एचसीएफ पता है 9, फर्स्ट नंबर पता है, सेकंड नंबर पता है। 9 को उधर भेज दिया, काट दिया, कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। सवाल कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। 6 की पावर n की जगह 1 रखोगी तो 1 आए 6 आएगा, n की जगह 0 भी रखते तो भी 1 आता है। 1 0 पर तो खत्म होगा नहीं भाई। ठीक है। व्याख्या कीजिए। छठा सवाल बच्चों कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना गुना इतना प्लस 13। इस सवाल को समझ लो। क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों। छठा सवाल क्या कहना चाह रहा है,
7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 वह 7 गुणा में 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये जांच कीजिए कि ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग चला जाए। तो बच्चों देखो, या तो इन एक पद ये पूरा और एक ये 13 कॉमन ले लो, या अपन सीधा ही कर लो, सीधा गुणा करो। 77 गुणा में 13 प्लस में 13, 13 सत्तू 91, 9 असल 13 सत्तू 91 और 9 100, ये कितना हो गया 1014। ये भाज्य है ना बच्चों, 2 से भाग जा रहे तो भाज्य। 7 6 42 गुणा 5 चौके 20 20 3 60 60 दूनी 120, 120 एकम 120 प्लस 5 गुणा करो इसको 0 12 दूनी 24 2 असल 12 चौका 48 और 2 50, इसमें 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 50 45, ये भी भाज्य 5 से भाजित है ना, ये भी संख्या भाज्य है बच्चों। इससे हमें स्पष्ट होता है कि उपरोक्त जो संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार, 7वां सवाल मोस्ट लगाओ पहले तो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट का समय लेती है, जबकि मैदान के चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट का समय लेता है। मान लीजिए कि दोनों वे एक स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे। तो भाई साहब एलसीएम निकाल लो, कितना कितना का मोस्ट सवाल है 7वां, 18 व 12 का एलसीएम निकालो। 18 कोमा 12 कितनी बारी में जाएगा, 2 बारी में, 2 6 की 18, 2 में 18 2 6 की 12, 2 बारी में 9 3, 3 बारी में जाएगा, 3 3 9 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3, मल्टीप्लाई करो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 4 3 12 12 36, 36 मिनट बाद में मिल जाएंगे। समझ गए बच्चों। इस प्रकार से आपका 1.2 खत्म होता है। बढ़ते हैं 1.3 की ओर। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। 1.3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है 1.3 में, इसको आगे हल करते हैं। 1.3 चैप्टर में कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बच्चों। तो पहले समझ लो परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा 1 2 3 4 जो भी चाहो, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए बस q। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। हाँ, इसमें q चाहे तो 0 हो सकता है, जैसे 1/0 अपरिमेय है, 2/0 अपरिमेय है, अंडर रूट के अंदर जिसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं परिमेय है, अंडर रूट के अंदर जिसके टुकड़े हो रहे हैं परिमेय है, 1/4 परिमेय है, 0 भी परिमेय है, 2/5 परिमेय है, 7/-3 परिमेय है। समझ गए ना। पाई अपरिमेय है बच्चों, 22/7 परिमेय है। 22/7 को p बटे q के रूप में लिख दिया, लेकिन पाई का शुद्ध मान 22/7 नहीं होता, 3.14 डॉट 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 ऐसे होता है। जिसमें डॉट 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 आ जाता है वो अपरिमेय होती है, शांत भी होती है। समझ गए ना। तो ये अपरिमेय संख्या है। ये 4.23 ये परिमेय है, 0 परिमेय है, 0 को 0/2 लिख दो, 0/2 भी परिमेय है, 0 भी परिमेय है। समझ गए ना। लेकिन 2/0 परिमेय नहीं है। अंडर रूट के अंदर जिसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं वो अपरिमेय है। अंडर रूट 17 परिमेय है, लेकिन 17 परिमेय है बच्चों, अंडर रूट के अंदर नहीं है, तो 17 को 17/1 लिख दिया, परिमेय हो गई। समझ गए ना। तो ये अपरिमेय और परिमेय संख्याओं की सामान्य जानकारी थी। अब अपने को सिद्ध करके दिखाना है। सवाल पहला है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो बच्चों कैसे सिद्ध करोगे। पहले उल्टा मानो आप, पहले का पहला माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मानोगे, माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय मानोगे, तब इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, तब इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। अब बच्चों लिखा जा सकता है तो लिखेंगे p बटे q बराबर अंडर रूट 5, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में
वर्ग करने पर। तो बच्चों दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो p बटे q का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा आपका फिर 5। वज्र गुणा करोगे इस इंप्लाइज p स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर हो जाएगा। लिखोगे चूंकि 5 के अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है, 5 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, इसलिए 5 के अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है, अतः हमारी मानी गई कल्पना का विरोधाभास होता है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? इस प्रकार से आप करोगे, इसका आप सेकंड भी देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? दूसरा सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। क्या मानोगे? माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानोगे ना बच्चों, तो तब इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तब इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p बटे q बराबर में 3 + 2 √5, 3 को इधर ले आओ बच्चों, p बटे q - 3 बराबर 2 √5। एलसीएम बच्चों, q एलसीएम लोगे, p - 3q बराबर में 2 √5। दोबारा से समझिए एक बार इसको, 3 को इधर लाए माइनस का हो गया, q एलसीएम लिया, p का p, 3 को q से गुणा करा 3q बराबर में 2 √5। 2 को भी इधर ले आओ, 2 इधर भाग में आ जाएंगी। अब √5 आप पहले से जान चुके हो, क्योंकि √5 की संख्या एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं ना, इसलिए इसकी तुल्य संख्या, इसकी बराबर संख्या भी अपरिमेय होगी तथा हमारी कल्पना के विरोधाभास होता है, इसलिए हमारी मानी गई कल्पना गलत है। और गलत है तो बढ़िया काम है भाई अपना, हमने परिमेय मान लिया था और परिमेय है नहीं है, तो बची क्या, अपरिमेय संख्या बची। ठीक है बच्चों, एक तीसरे का पहला और कर देता हूं, बाकी दो आपको करने हैं। तीसरे का पहला सवाल, माना कि 1 बटे √2 एक परिमेय मानो आप, सिद्ध आपको अपरिमेय करना है, परिमेय संख्या मानो आप, परिमेय संख्या है। माना कि 1 बटे √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लो, तब इसे p बटे q के रूप में, p बटे q a बटे b, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो p बटे q बराबर 1 बटे √2। अब देखो, अब दोनों पक्षों में वर्ग मत करना बच्चों, अगर अब अकेली √2 होती ना तो कर देते, अब नहीं करना। हर का याद रख लेना इसको, हर का परिमेयकरण मोस्ट है ये, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करो बच्चों, p बटे q बराबर 1 बटे √2 गुणा √2 बटे √2, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, दिस इंप्लाइज p बटे q बराबर √2 को 1 से गुणा करोगे √2 आएगा, और √2 फ्री तो हो जाएगा, ये 2 गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 2p बटे q बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मानी गई कल्पना का विरोधाभास होता है। समझ गए ना? दोबारा समझ लो, 1 बटे √2 एक परिमेय संख्या है, तब इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। p बटे q बराबर 1 बटे √2, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण किया, √2 को ऊपर नीचे गुणा किया, √2 को 1 से किया √2 आया, √2 को 2 से किया 2 आ गया, 2 को इधर भेज दिया, 2p बटे q बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारी मानी गई कल्पना का विरोधाभास होता है। बच्चों परिमेय अपरिमेय की जानकारी आपको होना अनिवार्य है। इसके बाद में आपका 1.3 खत्म हो चुका है, अब 1.4 पढ़ाते हैं बच्चों। 1.4 में क्या है बच्चों? 1.4 में है शांत और अशांत प्रसार। तो सुनो, शांत प्रसार और अशांत प्रसार 1.4 में है। शांत प्रसार, यदि किसी का हर है ना बेटा, यदि आपका जो भिन्न है उसका हर, गण नहीं हर, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है तो शांत है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है तो अशांत है। समझ गए बच्चों? 2 की पावर और 5 की पावर, 2 और नीचे का हर है ना आपका, जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 आ रहा है, अकेला 2 आ रहा है तो भी शांत, अकेला 5 तो भी शांत, 2 और 5 तो भी शांत।
2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गई तो एहसान, अगर 2 और 5 आ गए और 3 आ गए फिर भी ये एहसान तो होगा। समझ गए ना? आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 13 बटे में 3125। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? 13 बटे 3125। ये चेक करके बताओ कि शांत है क्या शांत है। तो नीचे वाले पार्ट पहले तो काटेंगे, कट नहीं रहा है, तो नीचे वाले पार्ट के फैक्टराइजेशन करो। 3125 के फैक्टराइजेशन 5 बार करेंगे, 5 का भाग देंगे ना, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 5 25, 5 से कम 5। तो भाई क्या है ये? 13 बटे में 2 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आया गुणा 2 की पावर 0 कर सकते हो आप। तो ये शांत है ना बच्चों? 2 की पावर 0 मत करो, अकेला 5 आए तो मैंने बताया तो शांत होता है। तो ये शांत प्रसार है। कैसा प्रसार है? शांत है। 17 बटे में 8, 8 के फैक्टर कर लो, 17 बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2, 17 बटे में 2 की पावर 3। शांत है ना बच्चों? ये भी शांत है। इसके बाद में ये आपको कर लेना है। ये देखो 5वां सवाल खुद कह रहा है 23 बटे में 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। तो शांत है ना बच्चों? 2 की पावर और 5 की पावर तो शांत है। इसके बाद में 7वां सवाल बच्चों क्या कहना चाह रहा है? 129 बटे में 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। इसमें 7 आ गया ना बच्चों, तो ये अशांत है। क्या है बच्चों? अशांत है। इसके बाद में 6 बटे 15। इसमें देखो कंफ्यूजन मत होना बच्चों, 6 बटे 15 है। अब बच्चे क्या करेंगे बता, सुना ध्यान से सुनना। 6 बटे में 3 गुणा 5 करेंगे, ये अशांत कर आएंगे। भाई गुरुजी ने बताया था 5 के अलावा 3 आ गए तो शांत है ना। पर बेटा इसको काट दो, कट रहा है 2 बटे में 5। अभी क्या हो गया देखोगे तो शांत प्रसार हो गया। इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों, तो इस प्रकार से आप शांत शांत कर लोगे। दूसरा सवाल कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्याओं के शांत प्रसार लिखिए। जिसके शांत है बच्चों उसको लिख दीजिए प्रसार। अब जैसे इसका प्रसार शांत है ना, 17 बटे में 8 का प्रसार शांत है, तो 17 बटे में 2 की पावर 3 हो गए ना, तो 2 की पावर 3 का मतलब 5 की पावर 3 ऊपर गुणा करेंगे, 5 की पावर 3 ही नीचे गुणा करेंगे। क्या आ गया ऊपर? 17 गुणा में 5 की पावर 3 125 होता है, और ये 5 दूनी 10 की पावर 3 हो जाएगा। इसको गुणा करो आप, 17 पंजू 85, 8 असल, 17 दूनी 34 और 8 42, 4 असल, 17 एकम 17 और 4 21, और बटे में 1000। 1000 का मतलब 1 2 3, तो 2.125। ये इसका शांत प्रसार हो जाएगा। दोबारा से समझ लो एक बार। 17 बटे 8 था, 8 के फैक्टर करें, 2 गुणा 2 गुणा 2 आया, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 जितने 2 है उतने 5 होना चाहिए भाई, सीधी सीधी बात है। 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 ऊपर गुणा करें, 5 की पावर 3 नीचे करें, कोई नुकसान नहीं हुआ, कट जाएगा इससे तो, पर लेकिन काटेंगे नहीं। 17 गुणा 5 की पावर 3 को 125 लिख देंगे, और 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 हो गया। इसको गुणा करा, ये आ गया 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 1000 का मतलब 3 के बाद दशमलव, 3 के बाद दशमलव लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। समझ गए बच्चों? दूसरा सवाल भी हो गया। तीसरा सवाल देखिए, आपको कुछ प्रसार दे रखे हैं नीचे, उनमें से ये बताइए कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है ना। और शांत अशांत के बारे में आप हर के बारे में क्या कह सकते हो? पहला सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बस डॉट 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 नहीं है ना, तो शांत प्रसार है। कैसा है बच्चों? शांत प्रसार है। नंबर 2 देखो आप, ये कितना 1.120 1 2 00 1 2 000 डॉट 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 अशांत प्रसार। कैसा प्रसार है? अशांत प्रसार है, क्योंकि डॉट 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 आ गया। और नंबर 3 में क्या कह रहा है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी के ऊपर बार है, तो बार है तो शांत प्रसार होता है। बार बार वही आ रहा है, वही आ रहा है तो शांत है। ठीक है, वही आ रहा है तो शांत है। अब शांत के हर के बारे में क्या कह सकते हो? 2 और 5 होगा इसका हर। इसके हर के बारे में क्या कह सकते हो? इसका भी 2 और 5 होगा। इसका हर 2 और 5 के रूप में नहीं होगा। इस प्रकार से बच्चों आपका पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। बोली बस्ती माता की जय। आपका जो है पहला ही चैप्टर क्या संपूर्ण कोर्स खत्म हो चुका है बच्चों। इस YouTube चैनल पर आपका जो एग्जाम में आएगा, कोरोना के कारण जो हटे हैं चैप्टर, उनको छोड़ करके कंप्लीट चैप्टर गणित का आपको इस YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के कोई सी भी प्रश्नावली जो आपकी समझ में नहीं आती बच्चों, वो आप देख सकते हो। और आपका लाइक करना फर्ज बनता है बच्चों। सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और बोलिए बस्ती माता की जय। थैंक यू सो मच।